हमारा देश है सर्वश्रेष्ठ है। उसी तरह से आप इस सृष्टि में, ये सृष्टि को भी एक देश मान लीजिए। ये सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ मानव है। मानव के लिए ही ये सब आए हैं, बिजनेस व्यापार करने के, रोजगार करने के लिए, मानव की सुख सुविधा के लिए ही आना हुआ है। जितने भी देख रहे हैं, देवी देवता किन्नर भूत पिचास गाछ वृक्ष, ये सब केवल मानव के सुख सुविधा के लिए बनाया गया है। और फिर भी मानव दुखी है। इसलिए भगवान स्वयं उपदेश दे रहे हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो पहले बुद्धि योग करो। सवाल उत्पन्न होता है कि हम क्यों उसे प्राप्त करें। सज्जनों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, इसको समझ लीजिए या सीधी शब्दों में यदि तुम इस सृष्टि का सर्वस्व सुख प्राप्त करना चाहते हो, इस सृष्टि के बाद भी तुम संपन्न सुख होना चाहते हो, तो मेरी बात को ध्यान से सुन लो। ये स्वयं भगवान कह रहे हैं। जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पर भगवान प्रसन्न हो गए, कहा भगत वर मांगो, क्या चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा देहि सत्संग निज अंग श्री रंग भवभंग शरण शोक हारी। यदि आप देना चाहते हैं तो सत्संग दो। भगवान ने कहा सत्संग लेकर के क्या करोगे। अरे खाने के लिए तुम्हारे पास दाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, और सेवा के लिए कोई चेला चटिया नहीं है, और तुम मांग रहे हो सत्संग। गोस्वामी जी ने कहा कि दाना देने वाला कौन है, पानी देने वाला कौन है, चेला चटिया देने वाला कौन है। जब सब आप कुछ देते हैं तो जब आपको ही मैंने ले लिया तो फिर क्या इसकी जरूरत पड़ेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं यदि तुम सुखी होना चाहते हो, मुझे प्राप्त करना चाहते हो, तो पहले तुम बुद्धि योग सत्संग करो। क्योंकि मैं व्यक्त रूप में नहीं हूं, मैं अव्यक्त हूं, और जो व्यक्त शक्ति है उसके पास तुमको जाना पड़ेगा। और गुरु और संत जो होते हैं वो परमात्मा के व्यक्त शक्ति होते हैं, अलौकिक शक्ति होते हैं। ये शक्ति के सामने किसी की शक्ति नहीं चलती है। तीन लोक नौखंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न करी सके, गुरु करे सो हो। क्योंकि तुम मुझे जानने के लिए इन आंखों से, इन इंद्रियों से नहीं जान सकते हो। वहां ये सूर्य काम नहीं करता, वहां ये चंद्रमा प्रकाशित नहीं करता, वहां दीप और लाइट की तो बात ही छोड़ दो। जो तुम हो और जो मैं हूं वही वहां प्रकाश सफिशिएंट है। उसे प्राप्त करने के लिए तुमको कहां जाना पड़ेगा ये पता स्वयं भगवान बता रहे हैं। और इसी बात को हमारे परमाराध सदगुरु महाराज जी बताए। जीवो परम पिता निज चिन्हो, कहते संतन हितकारी। अब यहां देख लीजिए, भगवान मनुष्य को कहते हैं और संत जीव मात्र के लिए कहते हैं। क्योंकि भगवान एक नियम से बंधे हुए हैं, एक कानून से बंधे हुए हैं। वो सृष्टि सृजन किए, सबको नियम सौंप दिए, लेकिन संत जो होते हैं इनके सृष्टि और नियम से ऊपर होते हैं। इसलिए तो भगवान श्री राम ने स्वयं कहा मोते अधिक संत करी लेखा। मैं जो नहीं करता हूं वो ये कर देता है। मैं काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष के जीव को फंसाता हूं, लेकिन ये तमाम काम क्रोध लोभ को तोड़ करके जीव को मुक्त करके मेरे शरण में भेज देता है। इसलिए पहले संतों के पास जाओ। यदि तुम नहीं गया, नहीं स्वीकार किया, तो जजमेंट भी सुनाया। परमाराध सद्गुरु आज कहते हैं कि यदि तुम नहीं गया, नहीं खोज किया, नहीं पहचाना, तो भारी दुख होगा। हमारे कठोपनिषद के ऋषि कहते हैं
यमराज ने नचिकेता को कहा था, इह चेद वेदिदत् सत्मस्ति न चेद्या वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्रधिरा प्रत्यस्माद् लोकावृता भवन्ति। यदि इस जन्म में उस ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और नहीं तो बड़ी भारी हानि होने वाला है। क्या बड़ी भारी होने वाला है? क्या बेटा मर जाएगा, पत्नी मर जाएगी, घर मकान गिर जाएगा, भूकंप आने वाला है, क्या भारी हानि हो जाएगी? अरे ये सब हानि को तो आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन जो ये देव दुर्लभ शरीर मिला है, यदि ये शरीर निकल गया तो फिर आप ये शरीर नहीं बना सकते हैं। इसलिए शरीर के रहते ही चेद वेदिदत्, इस शरीर के रहते उस ब्रह्म को जान लो। कौन ब्रह्म को? अभी आपने सुना, यन मनसा न मनते एनाहुर मनोमतम तद्देव ब्रह्मम विद्धिनेदम यदिदम उपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिसे मन की चेतना प्रदान करने वाला शक्ति है, वो शक्ति को प्राप्त करने के लिए कहां जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? मेरा समय मात्र 10 मिनट का मिला था, तो पहले संकेत नहीं था, इसलिए मैंने प्रसंग छेड़ दिया था। तो मैं चाहूंगा कि मंच पर विद्वान दूर दूर से ज्ञान ध्यान के निकेतन आपके मंच पर विराजमान हैं, आप उनके श्री मुख से सुनेंगे, समझेंगे, और बात समझ में आ जाए तभी आप कुछ करेंगे, और नहीं तो बिना समझे जो करे सो पाछे पछता। और समझने के लिए समय के रहते समझ लेना पड़ेगा। इसलिए हमारे महर्षि साईं समाज जी महाराज ने कहा, सोच लो समय के रहते, बना लो शाही जीवन को, समय जब बीत जाएगा तो पछताने से क्या होगा। और आज दिन भी गुरुवार है, यदि आज नहीं शुरू किया, ये बहुत संयोग मिला है आपको। रवि पंचक जागो नाही ताको चतुर्थी ना, और 23 सप्तक घेरे रहे कब हो तृतीया ना। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, और जिसका जीवन शुरू नहीं उसके माथा पर शनि ग्रह तो सवार रहेगा, उसको ज्ञान कहां से हो? ज्ञान हीना पशु भी समाना, वो पशुवत रहेगा, दुख भोगता रहेगा, बार बार जन्मते और मरते रहेगा। इसलिए हमारे परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने कहा, मैं ही सो पितु चिन्ह में आवे। यदि परमात्मा चिन्ह में आ गया, पहचान में आ गया, प्रत्यक्ष कर लिया, जान लिया, तो भारी दुख टर गया। मैं ही सो पितु चिन्ह में आवे, दुख टरे भारी, कहते संतन हितकारी, कहते संतन हितकारी। तो मौका है आज जीवन को मंगलमय करने के लिए, अर्थात गुरु से युक्ति प्राप्त करके वह ज्ञान प्राप्त करें, जिससे आपके अंदर का अंधकार प्रकाश और शब्द के ऊपर उठ करके उस परमात्मा को प्रत्यक्ष करके इस आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए श्री सद्गुरु महाराज की